Hello friends, welcome to our YouTube channel. So today we are going to start a topic that is quadrilaterals. तो जब हम quadrilaterals की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास क्या आता है, कुछ फिगर्स होंगी जिसमें 4 साइड्स होते हैं, जैसे लाइक स्क्वायर, रेक्टेंगल हो गया, रोम्बस हो गया, देन पैरेललोग्राम हो गया, काइट हो गई, ठीक है। तो इस टाइप की सारी फिगर्स की हम प्रॉपर्टीज देखेंगे और यहाँ पर समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। सो हियर वी आर हैविंग क्वाड्रिलेटरल्स। सो क्वाड्रिलेटरल्स हम यहाँ पर देखिए 1 2 3 4, तो हमारे पास 4 साइड्स हो गई, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें बोला गया है दैट द फिगर फॉर्म्ड बाय द 4 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड अ क्वाड्रिलेटरल ABCD. सो द फर्स्ट पॉइंट सेज द 4 पॉइंट्स ABCD आर कॉल्ड वर्टिसेस। अगर वर्टिसेस देखेंगे 1 2 3 4, तो 4 क्या होगी, वर्टिसेस, जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट्स एक दूसरे को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। नेक्स्ट वी आर है 4 लाइन सेगमेंट, जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। देन वी आर कम टू एंगल्स। सो एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, इनको दो टाइप से ले सकते हैं। एंगल डी ए बी, ये कैसे, डी ए बी, हमें एंगल ए लिखना है तो हमें ऐसे फॉर्म करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंगल फॉर्म हो रहा है, या फिर आप इसको डायरेक्ट एंगल ए भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये दो तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, देन उसके बाद आता है हमारे पास द लाइन सेगमेंट ए सी एंड बी डी आर डायगोनल्स। तो जब हम अपोजिट वर्टिसेस को ज्वाइन करते हैं तो वो क्या होता है, हमारे डायगोनल्स। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग अपोजिट वर्टिसेस ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो यहाँ पर देखते हैं। सो सबसे पहले आता है हमारे पास एडजेसेंट साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स। अब देखिए, अब एडजेसेंट साइड्स की बात करेंगे जिसमें हमारे पास कॉमन वर्टेक्स आ रहा है, दैट इज आवर एडजेसेंट साइड। जैसे कि हम यहाँ पे ले लेते हैं डी ए और ए बी, जहाँ पे कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया, ए, तो ये क्या हो गए, हमारे एडजेसेंट साइड्स, ठीक है। अगर मैं बोलूँ डी सी और ए बी, तो ये दोनों साइड्स क्या हो गई, हमारी अपोजिट साइड्स, क्योंकि इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, ठीक है। चलिए, देन वी आर हैविंग एडजेसेंट एंगल्स। अब एडजेसेंट एंगल्स में हमारे पास कॉमन आर्म्स आ जाते हैं, जस्ट लाइक एंगल डी और एंगल ए में देखेंगे तो कॉमन आर्म क्या दिख गए हमें, ये डी, ठीक है। तो जो साइड बाय साइड वाले एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स। और अगर मैं एंगल सी और एंगल ए की बात करूँ तो ये क्या हो गया, अपोजिट एंगल्स। ओके, इस टाइप से हम यहाँ पर बाइफिकेट करते हैं। ओके, नेक्स्ट वी आर हैविंग एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो हमें ये बताया जाता है कि आपके पास जो क्वाड्रिलेटरल्स हैं उसके सारे एंगल्स का सम वो कितना होगा, 360 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ पर आते हैं हमारे पास जस्ट लाइक इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। तो देखिए, अगर हम यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल की कोई भी साइड को एक्सटेंड करते हैं, ठीक है, तो वो जो बाहर एक एंगल बनाते हैं, इट इज आर एक्सटीरियर एंगल। और अगर हम इंटीरियर एंगल की बात करें वो तो हमारा इनसाइड द फिगर होता ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट अब है कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए, यहाँ पे जो कॉन्वेक्स है, ठीक है, a quadrilateral in which the measurement of each angle is less than 180 degree are called convex quadrilateral। जो भी quadrilateral सब पढ़ने वाले हो सारे convex होते हैं। लेकिन अगर आपका कोई भी एंगल 1 डिग्री से ज़्यादा हो जाता है, जस्ट लाइक दिस वन, तो वो क्या हो जाता है, कॉन्केव। ओके, तो एक एंगल यहाँ पर 180 डिग्री से ज़्यादा होगा। और यहाँ पे एक चीज़ और है, जब भी आप, सॉरी, डायगोनल्स को फॉर्म करते हैं तो वो हमेशा इनसाइड द फिगर होते हैं इन केस ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। लेकिन कॉनकेव में कभी कभी वो आउटसाइड द फिगर भी आ जाते हैं, ठीक है। ओके, नाउ हियर वी आर हैविंग आवर एक्सरसाइज 13। इसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, फिल इन द ब्लैंक्स। सो यहाँ पर देखते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल हैज डैश पेयर्स ऑफ अपोजिट वर्टिसेस। कितने पेयर होते हैं अपोजिट वर्टिसेस के, 2। देन अपोजिट एंगल्स के भी कितने पेयर होते हैं, 2। ओके, okay, now come to question number 3. Find x in the following figure. So यहाँ से हम question number 3 की एक figure ले लेते हैं, this one। चलिए, तो यहाँ पर आता है हमारे पास x, Q, Z, A, B, C, D, ठीक है। यहाँ पर एंगल x की बात करते हैं, तो चलिए यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी गिवन होते हैं, जस्ट लाइक एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल।
तो यहाँ पर आता है हमारे पास एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू दैट इज 180 डिग्री or 360 degree. Okay, now here we are having that is 50 degree. Then angle B we are having 120 degree. Angle C we are having X. Angle D we are having 50 degree. So यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा that is 360 degree. तो चलिए यहाँ पर ऐड करते हैं. Let's add all these angles. 50 plus 50, 100 plus 100, 200. This is 220 degree plus X equals to 360 degree. Okay. So now we are going to shift this 220 to another side. We are having 360 degree minus 220 degree. अब इनको हम क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे. तो हो जाएगा 0. 6 minus 2 is 4. 3 minus 2 is 1. So this is 140 degree. Has answer. Okay. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. So let's pick one more question from here. जैसे क्वेश्चन नंबर 5. अब देखिए यहाँ पर हमें एंगल्स का रेशियो गिवन है. ठीक है, तो जब भी एंगल्स का रेशियो गिवन होता है तो हम यहाँ पर एक वेरिएबल एज्यूम कर लेंगे इनके साथ. तो लेट द एंगल्स बी 3x 5x 7x and 9x. Clear? So now we are going to form the Angelson property here. ओके, तो चलिए अब इसमें हम क्या करेंगे, सारे एंगल्स का सम कितना होता है 360 डिग्री. सो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 360 डिग्री. उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं. तो यहाँ पर यहाँ पास 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x इक्वल्स टू 360 डिग्री. चलिए उसके बाद आगे चलते हैं. अब देखिए यहाँ पे 7 और 3 10 एंड दिस इज 19 20 24x इक्वल्स टू 360 डिग्री. सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 360 divided by 24. So we are having 12 twos are and 12 threes are and 0 degree. So यहाँ पर करेंगे x equals to 15 डिग्री. सो यहाँ पर हमें एंगल्स बताने थे, तो चलिए वापस आ जाते हैं. अब x के में क्या रहता है 15 15 थ्री से कितना हो गया 45 डिग्री. 15 फाइव से 75 डिग्री. ओके, देन 15 सेवन से 105 डिग्री. देन 15 नाइन से 135 डिग्री. तो ये हमारे क्या हो गए एंगल्स. क्लियर? ओके, देन इसके बाद आगे चलते हैं हम लोग. आई होप आपको ये सारे टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गए होंगे. अब आप लोग क्या करेंगे, प्रैक्टिस करें. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन ऑल द बेस्ट.